हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमेश याग स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली नंबर 5.3। इससे पहले हमने पढ़े 5.1, 5.2। 5.1 में हमने क्या किया था, समांतर श्रेणी कौन सी होती है कौन सी नहीं होती है इस बारे में पढ़ा था। प्रथम पद क्या होता है, दूसरा पद क्या होता है, तीसरा पद क्या होता है, सारवंतर क्या होता है। और उसके बाद हमने 5.2 में एनवा पद ज्ञात करना पड़ा था। जो अपने क्या था, एनवा पद ज्ञात कर रहे थे, उसका एक सूत्र था अपने ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और मैंने जब ये प्रश्नावली आपको शुरू करवाई थी उस समय एक बात कही थी कि इस प्रश्नावली में मात्र कितने सूत्र हैं, 2 सूत्र हैं। इन 2 सूत्र पे पूरी की पूरी प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। एक सूत्र हमने 5.2 में पढ़ा, वो सूत्र क्या था, एनवा पद ज्ञात करने का। एनवा पद का सूत्र था ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जिसके बारे में हमने पिछले पूरे के पूरे 5.2 में अध्ययन किया है और अलग अलग प्रकार के प्रश्न हमने किए हैं। अब 5.3 में हमें उन श्रेणियों का जितने पद है उन सबका योग ज्ञात करना है। उनमें कितने पद है, उनका टोटल पदों को जोड़ के उनका योग कितना बन रहा है वो ज्ञात करना है। तो एक सूत्र पहले पढ़ चुके हैं, एक सूत्र के बारे में हम 5.3 में पढ़ेंगे। और वो सूत्र क्या है, वो सूत्र है एन पदों का योग। एन पदों का योग, एन पदों का योग। इसे अपने एस एन से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, एस एन से। इसका होता है सूत्र एन बटे 2, यानी जितने पद है उनका आधा, और इसके गुणा में होता है 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा में डी। इतना ही सूत्र होता है। एस एन बराबर क्या होता है, यानी एन पदों का योग क्या होता है, एन बटे 2 गुणा में होता है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र पे आधारित पूरी की पूरी 5.3 प्रश्नावली है। अब अपने इस सूत्र से आगे एक सूत्र और बना सकते हैं, वो भी सिर्फ आसानी के लिए। अपने को अगर अंतिम पद दिया हो, जैसे इस सूत्र से अगर मैं आपको बोलूं n बाई 2, इससे आगे ये 2a है, इसको क्या मैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिख सकता हूं। इस a को अगर मैं तोड़, इस 2a को अगर तोड़ के लिखूं तो a प्लस a बन जाएगा। अब इधर ये पूरा का पूरा आपको क्या दिख रहा है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या होता है, एन होता है ना, एन यानी अंतिम पद जो अपना एनवा पद। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, n बाई 2 a प्लस ए एन, यानी जो अंतिम पद है वो, जो भी एनवा पद है वो। अब इसको कुछ एक जगह आपको l लिखा हुआ मिलेगा, यानी ए एन को अपने जो अंतिम पद है उसको l लिखा हुआ मिलेगा। तो कुछ एक जगह आपको ये सूत्र ऐसा देखने को मिलेगा n बटे 2 a प्लस l। यानी अगर आपको अंतिम पद दिया हो, एक श्रेणी का अंतिम पद दिया हो, पदों की संख्या न देके आपको अगर अंतिम पद दिया होगा तो वहां पे आप ये सूत्र काम में ले सकते हो, इससे आंसर जल्दी आ जाएगा। इन 2 सूत्रों पे पूरी की पूरी प्रश्नावली है वो टिकी हुई है। एक कौन सा था, एनवा पद ज्ञात करना, और अब आपको क्या करना है, एन पदों का योग ज्ञात करना है। ये सूत्र इसी सूत्र से बना है, तो इसको क्या काउंट करना, पूरी प्रश्नावली में 2 सूत्र काम आए हैं। पहला सूत्र a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एनवा पद ज्ञात करने का, और एन पदों का जोड़ कैसे ज्ञात करेंगे, n बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी अपने जानते हैं, इसके बराबर a n होता है, तो इसकी जगह अपने a n लिख सकते हैं, यानी अंतिम पद हो गया। तो a प्लस यानी प्रथम पद प्लस अंतिम पद को अगर अपने टोटल पदों की संख्या में से इसका गुणा कर देंगे, आधा करके गुणा कर देंगे, तो अपने पास श्रेणी का योग आ जाएगा। अब अपने क्या करते हैं, इसमें एक उदाहरण से आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि क्या ये सत्य है या नहीं। जैसे अपने एक श्रेणी ले लेते हैं, कोई श्रेणी है 2, 4, 6 और 8, इसमें 4 ही पद है। ये श्रेणी है, कोई एपी है, इसके 4 पद है 2, 4, 6, 8। अब अपने क्या करते हैं, इसमें 4 पद है तो n का मान तो 4 हो गया, और इसमें a का मान कितना हो गया, प्रथम पद क्या है 2 है, d अपने ज्ञात कर लो, d बराबर 4 माइनस 2, यानी d बराबर भी कितना है 2 है। अब n पदों का योग अपने करते हैं, तो n पदों का योग यानी 4 पद है इसमें, तो s4 बराबर कितना हो जाएगा, s4 बराबर 4 बटे 2 गुणा 2a, 2 गुणा कितना है, a का मान 2 है, तो 2 गुणा 2
प्लस n कितना है 4, यानी 4 माइनस 1 गुणा में d का मान कितना निकाला हमने 2, d का मान कितना है 2 है। अब इस चीज को आगे हल कर लेते हैं। 4 में 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, और अंदर क्या बन जाएगा 2 गुणा 2 4, प्लस 4 में से गया 3, 3 का 2 से गुणा करो कितना बन जाएगा 6, यानी 6 और 4 10, 10 का 2 से गुणा करोगे यानी 2 गुणा 10 कितना बन जाएगा 20। अब अपने सूत्र से अपन ने योग कितना निकाला, इसका जोड़ कितना बना 20 बना। अब सीधा करके देख लेते हैं इन चार पदों का योग 20 बन रहा है क्या। 8 और 6 14, 14 और 4 18 और 2 20, 20 बन रहा है ना जोड़, यानी अपने सूत्र से मान सही आ रहा है, इसका मतलब अपना सूत्र सही है। अब अपने चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। ये 2 सूत्र है, सूत्र आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रश्नावली के सभी प्रश्न करोगे, कितने प्रश्न है 20-30 प्रश्न है इसमें, तो जब तक आप पूरे के पूरे प्रश्न करोगे सूत्र आपको एकदम याद हो जाएगा। चलते हैं 5.3 के प्रश्नों की तरफ। 5.3 में कैसे प्रश्न है देखते हैं। अब हमें 5.3 का पहला प्रश्न दिया गया है, इसमें कहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको, समांतर श्रेणियां दी गई है, इनका योग ज्ञात करना है आपको। पहला देखिए क्या है इसका पहला है, पहले में समांतर श्रेणी आपको दी गई है 2 7 12, ऐसे ऐसे करके 10 पद दिए गए। इसमें कितने दिए गए 10 पदों तक आपको क्या करना है योग करना है आपको इसका। तो देखते हैं अपने पास n का मान कितना दिया है 10 पदों तक, इसका मतलब n का मान कितना अपने पास 10 है। a का मान कितना है प्रथम पद 2, d आप ज्ञात कर सकते हो, d बराबर 7 माइनस 2, 7 में से दोगे d बराबर कितना आ गया 5 आ गया। अब इसका मान इस सूत्र में रख दो। अब n पदों का योग, n पदों का योग यानी Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब n का मान कितना दिया 10, यानी S10 बराबर n का मान 10/2, 2 गुणा a का मान 2 प्लस n का मान 10 माइनस 1 गुणा d का मान कितना है 5। अब इसको हल कर लो। 10 में 2 का भाग दोगे 5 बार जाएगा, 2 गुणा 2 4 प्लस 10 में से गया 9 गुणा 5 कितने हो गए 45। कितना बन जाएगा 5 गुणा 45 और 4 49, 49 का 5 से गुणा कर लो कितना आ जाएगा S10 बराबर बन जाएगा, S10 बराबर बन जाएगा 50 को 5 से करो 250 होते हैं, उसमें से 5 घटा दो कितने बन जाएंगे 245। S10 बराबर कितना आ जाएगा 245। अब इसका दूसरा देखते हैं। दूसरे में कहा गया है, दूसरा प्रश्न हमें दिया है, श्रेणी दी गई है माइनस के 37, माइनस के 33, माइनस के 29, ऐसे श्रेणी चल रही है। 12 पदों तक आपको क्या करना है इसका योग करना है, 12 पदों तक करते हैं। n का मान कितना दिया है n बराबर, प्रश्न में दिया गया है n बराबर 12, a बराबर कितना माइनस का 37, d बराबर ज्ञात कर लो, d बराबर माइनस का 33 माइनस का 37। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी माइनस का 33 प्लस का 37 बचेगा कितना प्लस का 4, d बराबर कितना आ रहा है 4 आ रहा है। जैसे d का मान मिल जाता है सूत्र में रख दो, यानी अपने ज्ञात क्या करना है S12, अतः S12 बराबर 12/2, सूत्र n/2, n का मान 12/2 ब्रैकेट 2 गुणा a का मान -37 प्लस n का मान 12 -1 गुणा d का मान कितना निकाला 4 ब्रैकेट बंद। 12 में 2 का भाग दोगे 6 आएगा, इधर 2 गुणा 37 दुए कितने होते हैं 30 दुए 60 और 7 दुए 14, यानी माइनस के कितने हो गए माइनस के 74 हो गए। कितने हो गए
माइनस के 74 प्लस 12 में से 1 गए, 12 में से 1 11 बचे और 11 का 4 के साथ गुणा कितना हो गया, प्लस के हो गए 44। अब 6 गुणा माइनस के 74 और प्लस के 44 कितने बचेंगे, ये बचेंगे माइनस के 30। कितने बचेंगे, माइनस के 30। और 6 का गुणा माइनस 30 के साथ करोगे तो S12 बराबर कितना आ जाएगा, S12 बराबर आ जाएगा माइनस का 180। कितना आ जाएगा, माइनस का 180। अपने को 12 पदों का योग ज्ञात करना था, 12 पदों का योग कितना आ चुका है, 180। अब इसके बाद तीसरा देखते हैं। तीसरा हमें दिया गया है, तीसरा है नंबर 3। नंबर 3 में है 0.6, 1.7, 2.8 और ऐसे ऐसे करके आपको 100 पदों तक योग ज्ञात करना है। कहां तक, 100 पदों तक, 100 पदों तक करना है। इसका मतलब n का मान कितना है, n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर 100 और a बराबर कितना है 0.6, d बराबर ज्ञात कर लो A2 यानी 1.7 माइनस 0.6। अब 1.7 में से 0.6 घटाना, 7 में से 6 गया, एक पॉइंट का पॉइंट, 1 में से 0 गया 1, यानी सारवंत्र कितना आएगा अपने पास, 1.1। जैसे सारवंत्र आ जाता है उसके बाद अपने को क्या करना है, SN वाला सूत्र लगा दो, यानी SN, n का मान दिया है 100, तो S100 बराबर n का मान 100 बटे में 2 गुणा a का मान कितना 0.6 प्लस n का मान 100 माइनस 1 गुणा d का मान कितना हमने निकाला 1.1, ये ब्रैकेट बंद। अब देखिए आगे, 100 में 2 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 50 बार। 2 का गुणा 0.6 के साथ, 0.6 गुणा 2, 6 दुए 12, 1 के बाद पॉइंट है तो कितना बन जाएगा 1.2, कितना हो जाएगा 1.2 प्लस 100 में से 1 गया 99, गुणा में कितना है 1.1। अब आपको क्या करना है, 99 का गुणा 11 के साथ कर लो और 1 के बाद पॉइंट लगा देना। 99 का गुणा 11 के साथ करोगे 9 एकम 9, 9 एकम 9 गुणा 9 एकम 9, 9 एकम 9 आया कितना 9, 9 और 9 18 का 8 हंस लगी 1, 9 और 1 10, कितना आ जाएगा 1089। और कितने बाद दशमलव है, 1 के बाद, तो यहाँ 1 के बाद दशमलव लगा दो, तो ये कितना बन जाएगा 50 और इधर 1.2 प्लस 108.9। अब इसको जोड़ दो, 108.9 में 1.2 जोड़ दो, इधर जोड़ो 108 में जोड़ना कितना आपने 1.2 जोड़ना है। 9 और 2 11, असल लगी 1, दशमलव का दशमलव, 8 और 1 9 और 1 वो असल वाला, 9 और 2 11, असल 1 थी 1, 8 और 1 9 और 1 असल वाला, 10 का 0 फिर असल 1 लगी और 0 और 1 1 और 1, कितना बन जाएगा 110.1, यानी 50 गुणा 110.1। अब 50 को गुणा करना है आपको 110.1 के साथ, कर लो गुणा 50, ये 0 पॉइंट हटा देगा, यानी आपको करना है 1101 के साथ गुणा 5 के साथ, बन जाएगा 5 0 5 5। इस 0 से पॉइंट हट जाएगा, यानी 5 गुणा 10 है, इसके साथ 10 की गुणा होते ही ये पॉइंट हट जाएगा, तो कितना बन जाएगा 5505। कितना बन जाएगा 5505। S100 बराबर कितना आ जाएगा 5505। अब करते हैं अपने इसका चौथा पार्ट। चौथे में क्या दिया गया है 1/15, 1/12, 1/10 और ऐसे करके आपको 11 पदों तक योग करना है। 1/15 क्या दिया गया है नंबर 4 में, नंबर 4
1/15 और 1/15, 1/12 और 1/10 ऐसे चल रहा है और इसके 11 पदों तक करना है। कहाँ तक करना है? 11 पदों तक। एक बार प्रश्न कंफर्म कर लेते हैं। यही था क्या? 1/12, 1/15, 1/12, 1/10 और 11 पदों तक क्या करना है आपको? 11 पदों तक योग करना है। तो इसका n का मान कितना दिया है हमें? n बराबर दिया है 10, n बराबर हो जाएगा, सॉरी 11, n बराबर 11 है। अब a का मान कितना है अपने पास? a बराबर 1/15 और d ज्ञात कर लेंगे। d बराबर 1/12 माइनस 1/15। इसका एल्शियम कितना आ जाएगा? 12 और 15 का एल्शियम कितना आ जाएगा? इधर कर लो, नहीं बन पा रहा, अलग से कर लो। 12, 15 रखो, 3 का भाग जा रहा है 4 बार, 3 का भाग, पहले 2 का जा रहा है ना, इसमें 2 का भाग जा रहा है 6 बार और इसमें नहीं जा रहा। फिर 3 का जा रहा है, अभी 2 का जा रहा है 1 बार और 3 बार और इसमें नहीं जा रहा। अब 3 का जा रहा है 1 बार 5 बार, अब 5 का जा रहा है 1 बार 1, 5 दिए 15, 15 दुए 30, 30 दुए 60। तो 12 और 15 का एल्शियम कितना हो जाएगा? 60। 60 में 12 का भाग दोगे 5 बार जाएगा और 5 का 1 के साथ गुणा क्या होता है? 5 होता है, निशान माइनस का। 60 में 15 का भाग दोगे 4 बार जाएगा और 4 का गुणा 1 के साथ 4। तो आपके पास डी का मान कितना आ जाएगा? 1/60। सारा मंत्र कितना आ चुका है? 1/60 आ चुका है। अब आगे क्या करना है आपको? सूत्र लगाना है। तो S11 बराबर क्या हो जाएगा? S11 बराबर 11/2 रखो इसमें मान 2a, यानी 2 गुणा a का मान कितना? 1/15, 2 गुणा 1/15 प्लस n का मान कितना? 11 माइनस 1 गुणा d का मान कितना निकाला? 1/60 ब्रैकेट बंद। अब इसको आगे हल कर लो। आगे हल करोगे तो ये बन जाएगा 11/2 बाहर और ब्रैकेट के अंदर ये बन जाएगा 2/15 प्लस 11 में से 1 गया 10, यानी 10/60 और 10/60 यानी 1/6। तो जैसे ही गुणा में आएगा 10 का 1 के साथ गुणा 10 बटे में 60 यानी 1/6। 10/60 ये 0 से 0 कट जाएगा, 1/6 बचेगा। अब इन दोनों का जोड़ कर लो। 15 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 30। कितना होता है आप करके देख सकते हो, अलग से 30 बनेगा। 11/2 इनका एलसीएम आ गया, 15 और 6 का एलसीएम 30 आ गया। अब 30 में 15 का भाग दोगे 2 बार जाएगा और 2 के साथ 2 की गुणा 4 प्लस 6 में 30 में 6 का भाग दोगे 5 बार जाएगा, 5 का 1 के साथ गुणा 5। अब इनको आगे हल कर दो, यानी 11/2 ये गुणा में 4 और 5 9/30। तो ये कितना बन जाएगा? 11 9 99/60, यानी इसके 11 पदों का योग कितना बन जाएगा? 99/60 बन जाएगा। ये पहला प्रश्न अपना कंप्लीट होता है। अब अपने करते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में हमें कहा गया नीचे दिए गए हुए योग फलों को ज्ञात कीजिए। ये रहा दूसरा प्रश्न। आपको इसी प्रकार की समांतर श्रेणियां दी गई हैं, इनका योगफल ज्ञात करना है। इस बार हमें nवां पद नहीं बताया गया। पहले प्रश्न में तो बता रहा था कि इतने पद तक योग ज्ञात कीजिए, लेकिन अब हमें ये नहीं बताया गया कितने पदों का, कितने पद है इसमें, अंतिम पद दिया गया है। तो n का मान तो आपको चाहिए होगा, तो पहले इससे n का मान निकालो और उसके बाद योग ज्ञात करना होगा। तो पहले देखते हैं अपने n का मान। पहला प्रश्न देखते हैं इसका। पहला क्या है? 7। प्रथम पद क्या है इसका? श्रेणी दी गई है 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस अंतिम पद दिया है 84। अब आपको क्या करना है? इससे पहले तो प्रथम पद पता है। प्रथम पद a बराबर कितना है? इसमें 7 है और ये कितना? 21/2, 10 2 20 और 21/2, यानी d निकालने के लिए अपने को क्या करना होगा? इसमें 21/2 माइनस कितना? 7
तो घटाएंगे 2 एलसीएम आएगा, यानी 21 माइनस 14/2, यानी डी कितना आ जाएगा अपने पास, डी बराबर आ जाएगा 7/2। डी का मान आ गया 7/2। अब अपने ए एन बराबर हमें पता है कितना है, अंतिम पद 84 दिया है, तो उस सूत्र में रख लो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें ए एन का मान हमें पता है 84 है, बराबर ए का मान 7 प्लस एन का मान ज्ञात करना है, एन माइनस 1 गुणा डी का मान कितना निकाला 7/2। अब इसको और हल कर लेते हैं आगे। ये 7 इधर प्लस में, दूसरी साइड माइनस में जाएगा, तो 84 माइनस 7 बराबर एन माइनस 1 इंटू 7/2। 84 में से 7 गए, कितने बचेंगे, ये बचेंगे 77, बराबर कितना है एन माइनस 1 7/2। अब ये इधर गुणा में है, दूसरी साइड भाग में जाएगा, या फिर ऐसा कहें ये 2 भाग में है, इस साइड किस में जाएगा, गुणा में, और ये 7 गुणा में है, ये किस में जाएगा, भाग में। तो n माइनस 1 बराबर क्या बन जाएगा, n माइनस 1 बराबर बन जाएगा, ये 2 भाग में है, यानी 77 गुणा में जाएगा 2, ये गुणा में है, ये भाग में है, 77 इंटू 2/7। अब 77 में 7 का भाग पूरा पूरा जाता है कितनी बार, 11 बार। तो n माइनस 1 बराबर क्या बन जाएगा, 11 दूए 22, और n बराबर क्या बन जाएगा, ये इधर माइनस का 1 दूसरी साइड जाएगा, 22 प्लस 1 23। अब अपने पास n का मान आ चुका है, आगे इसको आसानी से कर सकते हैं। अब मैंने आपको एक आसान वाला सूत्र बताया था, उस सूत्र से करेंगे, क्योंकि अपने पास अंतिम पद है। तो s पद इसमें कितने हैं, 23 है। s 23 बराबर क्या करना है आपको, 23/2 और 2a, या फिर सूत्र बताया था मैंने दूसरे वाला, वो क्या था, a प्लस ए एन। जब अंतिम पद हो तब a प्लस, यानी प्रथम पद प्लस अंतिम पद था ना, तो अपने पास प्रथम पद कितना है 7 और अंतिम पद कितना है 84, तो इनको जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। s 23 बराबर 23/2, 84 और 7 कितने हो जाएंगे, 84 और 6 90 और 1 91, कितने हो जाएंगे 91। अब इसको गुणा कर दो, 84 और 7 कितने होते हैं 91, 23 गुणा 91 बटे में कितना 2, s 23 बराबर आ जाएगा 23 से कम 23 हंसल लगी 2, 23 नमा होते हैं 207, 207 और 2 209, यानी 2093/2 कितना आ जाएगा, 23 पदों का योग 2093/2। अब देखते हैं इसका दूसरा क्या दिया गया हमें, -5 -8 -11, इस प्रकार एक श्रेणी चल रही है, और उसका अंतिम पद दिया गया है 230 माइनस का, टोटल पद इसके माइनस में चल रहे हैं। तो अपने इसी प्रकार कर लेते हैं जैसे ये पहले वाला किया है। प्रश्न लिख लेते हैं पहले, तो प्रश्न है इसका दूसरा ये है, पहले दूसरा इसका है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस, ऐसे करते करते ये अंतिम पद कितना आ रहा है इसका 10 आ रहा है। तो अपने क्या करना है इसमें, पहले तो पदों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। तो a बराबर कितना हो जाएगा इसमें 34, d बराबर ज्ञात कर लेते हैं, a2 माइनस a1 यानी 32 माइनस 34, तो d बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 2। अब अपने पास d का मान आ चुका है, a का मान है और an का मान भी है। an बराबर कितना है इसमें 10 है, सूत्र में रख दो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान कितना है 34 प्लस n ज्ञात करना है -1, गुणा में कितना आ जाएगा माइनस का 2, और बराबर an का मान कितना है 10। अब इसको हल कर लो, तो ये इधर 34 का प्लस दूसरी साइड किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, तो 10 माइनस 34 बराबर क्या बच जाएगा n-1 गुणा माइनस के 2। 10 में से -34 जाएंगे, माइनस के 24 बचेंगे, बराबर n-1 गुणा माइनस के 2। ये -2 गुणा में है, दूसरी साइड भाग में जाएंगे, तो n-1 बराबर माइनस का 24 बटे में कितना आएगा माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा,
तो n-1 बराबर क्या आ जाएगा, 24 में 2 का भाग दोगे 12, और n बराबर कितना बन जाएगा, ये -1 दूसरी साइड जाएगा प्लस में, तो 12 और 1 13। अब अपने पास टोटल पद आ चुके हैं। टोटल पद कितने हैं, 13। तो अब सूत्र लगा सकते हैं अपने 13 पदों का योग। तो Sn बराबर n/2। अब सूत्र था अपने पास a यानी प्रथम पद प्लस जो अंतिम पद दिया है वो, इसको l भी लिख सकते हो आप, यानी a प्लस l भी लिख सकते हो। तो S13 ज्ञात करना है हमें, क्योंकि 13वां पद S13 बराबर 13/2, और ये प्रथम पद कितना था 34 प्लस अंतिम पद कितना था 10 कर दो। S13 बराबर 13/2 गुणा 34 और 10 44। अब इस 44 को 2 से अपने काट सकते हैं, कितनी बार जाएगा, 22 बार। तो S13 बराबर 13 गुणा 22, 13 दुए 26, हाथ से लगी 2, 13 दुए 26 और 2 28। S13 बराबर कितना आ जाएगा, 286। अब अपने करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमें दिया गया है, पार्ट नंबर इसका तीसरा करते हैं। तीसरे में दिया गया है -5 प्लस -8 प्लस -11, और अंतिम पद कितना दिया है, +-230। अपने को इसका योग ज्ञात करना है। 230 जहां पर पद आता है वहां तक। पहले n का मान ज्ञात करते हैं। तो a बराबर कितना है, -5, d बराबर ज्ञात कर लेते हैं, -8 -5, माइनस माइनस प्लस बन गया, यानी d बराबर कितना बचा, 8, -8 और +5 यानी -3। d का मान आ चुका है। an का मान हमें कितना दिया गया, -230। सूत्र जानते हैं हम, an बराबर a प्लस n-1 गुणा d। an का मान कितना, -230 बराबर a का मान -5 प्लस n-1 गुणा d का मान कितना आया, -3। ये माइनस दूसरी साइड किस में जाएगा, प्लस में जाएगा। तो -230 -230 प्लस का 5 बराबर n-1 गुणा -3। -230 है और प्लस के 5 है, कितना बचेगा, -225 बराबर n-1 गुणा -3। ये -3 गुणा में है, दूसरी साइड भाग में जाएगा, n-1 बराबर आ जाएगा -225 बटे में -3 में आप माइनस से माइनस चला जाएगा। 225 में आपको 3 का भाग देना है। 7 तिये 21 बचा 1 15, 5 तिये 15, यानी n-1 बराबर कितना आ गया, 75। और n बराबर कितना बन जाएगा, 75 प्लस 1, n-1 बराबर 75, -1 दूसरी साइड जाएगा प्लस में, तो 75 प्लस 1 यानी 76। n का मान कितना आ गया, 76। अब आपको ये मान S76 का मान ज्ञात करना है। सूत्र आप जानते हो, Sn बराबर क्या होता है, n/2, यानी n का मान 76/2। प्रथम पद कितना था, -5 प्लस अंतिम पद कितना था, -230। माइनस प्लस माइनस बन जाता है, यानी 76/2 -5 और -230। 76 में 2 का भाग दोगे कितना बन जाएगा, 3 दुए 6, 8 दुए 16, यानी 38 गुणा -235। आप 235 को 38 से गुणा कर सकते हो, निशान माइनस का आएगा, -235 को 38 से गुणा कर लो। इधर करते हैं अपने गुणा, 235 गुणा 38 गुणा करो, 8 5 40, 0 4, 8 3 24, 4 28, हाथ से लगी 2, 8 2 16 और 2 18, 5 3 15 का 5, हाथ से लगी 1, 3 3 9 और 1 10 का 0, हाथ से लगी 1, 3 2 6 और 1 7, जोड़ दो 0, 8 5 13 का 3, हाथ से लगी 1, 8 1 9 और 7 और 1 8, कितना आएगा 8930। माइनस में 8930, ये इसका 76वें पदों तक योग हो जाएगा, -8930। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज आपको 5.3 के पहले 2 प्रश्नों को हल करवाया है, सूत्र समझाया गया है। वीडियो अगर समझ में आया हो, प्रत्येक प्रश्न अगर करवाने का तरीका और बताने का कॉन्सेप्ट अगर सही तरीके से आपको समझ आ रहा है, तो इस वीडियो को
आप ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी आपके सहपाठी हैं कक्षा 10 के, उनको भेज दीजिए ताकि वो भी इससे सीख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे वाले प्रश्न हल करेंगे। जिन्होंने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख सकें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।